आज हम स्मिथ विगल्सवॉर्थ की प्रसिद्ध पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ लिए छुटकारा पर मनन करेंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन में प्रवेश करें। लूका 4:18 कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का समाचार दूं और कुचले हुओं को स्वतंत्र करूं। प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल शिक्षा देने नहीं आए थे, वे केवल चमत्कार दिखाने नहीं आए थे, वे मनुष्य को हर प्रकार की कैद से स्वतंत्र करने आए थे। पाप की कैद, भय की कैद, बीमारी की कैद, निराशा की कैद और शैतान के हर बंधन से। आज भी संसार में बहुत से लोग बाहरी रूप से तो स्वतंत्र दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से बंधे हुए हैं। कोई चिंता में बंधा है, कोई भय में, कोई अपराध बोध में, तो कोई निराशा में। लेकिन प्रभु यीशु आज भी वही हैं। वे आज भी बंदियों को स्वतंत्र करते हैं। स्मिथ विगल्सवर्थ बताते हैं कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया तो वे समझना चाहते थे कि परमेश्वर ने उन्हें यह सामर्थ्य क्यों दी है। एक दिन उनके घर एक 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति लाया गया। वह अत्यंत व्याकुल था। वह लगातार चिल्ला रहा था, मैं खो गया हूं, मैं खो गया हूं, मेरे लिए कोई आशा नहीं है। वह भय, दोष भावना और निराशा के गहरे बंधन में था। स्मिथ विगल्सवर्थ ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस परिस्थिति का सामना किया। उन्होंने यीशु के नाम में अधिकार के साथ प्रार्थना की और देखते ही देखते वह व्यक्ति शांति से भर गया। जो मन पहले अशांत था अब शांत हो गया। जो व्यक्ति पहले निराश था अब आशा से भर गया। इस घटना से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। कई बार सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों वाली नहीं होती, सबसे बड़ी कैद मन की होती है। जब भय, अपराध बोध और निराशा हमारे मन को जकड़ लेते हैं, तब हम वास्तव में बंदी बन जाते हैं। लेकिन यीशु ऐसे ही लोगों को स्वतंत्र करने आए हैं। प्रिय मित्रों, लेखक आगे बताते हैं कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार हमारे विचार हैं। वह लगातार हमारे मन में संदेह डालने की कोशिश करता है। वह कहता है, तुम योग्य नहीं हो, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में भरते हैं, तब शैतान के झूठ कमजोर पड़ जाते हैं। विश्वास वहीं से जन्म लेता है जहां परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में स्थान पाता है। अब लेखक एक और अद्भुत गवाही साझा करते हैं। एक दिन वे स्वीडन में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उसी डिब्बे में एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसका चेहरा चिंता और दर्द से भरा हुआ था। बातचीत के दौरान पता चला कि वह अस्पताल जा रही थी। डॉक्टरों ने निर्णय लिया था कि उसकी टांग काटनी पड़ेगी। उसके पास कोई आशा नहीं बची थी। लेकिन जब उसे बताया गया कि यीशु आज भी चंगा कर सकते हैं, तो उसके चेहरे पर आशा की किरण दिखाई देने लगी। विश्वास उसके हृदय में जाग उठा। प्रार्थना की गई और परमेश्वर ने चमत्कार किया। उस महिला ने घोषणा की, मैं चंगी हो गई हूं। वह उठी, चलने लगी और आनंद से भर गई। प्रिय भाइयों और बहनों, इस घटना का संदेश यह नहीं है कि हम केवल चमत्कार खोजें। संदेश यह है कि हम अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखें। जहां मनुष्य की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहां परमेश्वर की सामर्थ आरंभ होती है। इसके बाद लेखक अपनी स्वयं की गवाही भी बताते हैं। एक समय वे गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। स्थिति इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने लगभग आशा छोड़ दी थी। उनका परिवार टूट चुका था।
लेकिन कुछ विश्वासी उनके लिए प्रार्थना करने आए। उन्होंने यीशु के नाम में प्रार्थना की और उसी क्षण परमेश्वर ने कार्य किया। वे चंगे हो गए। जो व्यक्ति मृत्यु के करीब माना जा रहा था, वह उठ खड़ा हुआ और फिर अपने कार्य पर लौट गया। क्या बात थी! यीशु मसीह वही है। उनकी सामर्थ नहीं बदली, उनका प्रेम नहीं बदला, उनकी दया नहीं बदली और उनकी इच्छा भी नहीं बदली कि लोग स्वतंत्र हों। प्रिय मित्रों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि यीशु आज भी बंदियों को स्वतंत्र करते हैं। यदि आपका मन भय में बंधा है, यीशु स्वतंत्र कर सकते हैं। यदि आप चिंता में बंधे हैं, यीशु स्वतंत्र कर सकते हैं। यदि आप निराशा में हैं, यीशु आपको आशा दे सकते हैं। यदि आप किसी पाप या आदत की कैद में हैं, यीशु आपको छुटकारा दे सकते हैं, क्योंकि उनका मिशन आज भी वही है, बंदियों को छुटकारे का समाचार देना। आज अपने हृदय में यह विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य कर सकता है। कोई परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है कि परमेश्वर उसे बदल ना सके। कोई बंधन इतना मजबूत नहीं है कि यीशु उसे तोड़ ना सके। कोई व्यक्ति इतना दूर नहीं चला गया कि परमेश्वर उसे वापस ना ला सके। प्रिय भाइयों और बहनों, लेखक यहां एक बहुत ही गहरी आत्मिक सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि शैतान आपके पास आकर कहता है कि तुम उद्धार नहीं पाए हो, तो यह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आप वास्तव में उद्धार पा चुके हैं। और यदि वह आपको बार बार यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम चंगे नहीं हुए हो, तो यह इस बात का भी प्रमाण हो सकता है कि परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर आपके लिए कार्य किया है। आमीन, हल्लेलुया। लेखक हमें समझाते हैं कि शैतान अच्छी तरह जानता है कि यदि वह हमारे विचारों पर कब्जा कर ले, तो उसने हमारे ऊपर एक बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। उसका सबसे बड़ा काम हमारे मन में संदेह, भय और नकारात्मक विचारों को डालना है। लेकिन यदि हम पवित्र जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर के निकट चल रहे हैं, तो हम उन विचारों को तुरंत पहचान लेंगे और उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि वही मन हमारे भीतर भी हो जो प्रभु यीशु मसीह में था, एक शुद्ध, पवित्र, नम्र और आज्ञाकारी मन। जब हम मसीह के समान सोचने लगते हैं, तब शैतान के झूठ कमजोर पड़ जाते हैं और परमेश्वर का सत्य हमारे जीवन में विजय प्राप्त करता है। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने विचारों की रक्षा की। अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरिए, क्योंकि जहां मसीह का मन है, वहां शांति है, विश्वास है, सामर्थ है और विजय है। वे कहते हैं कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार हमारे विचार हैं। वह लगातार हमारे मन में नकारात्मक विचारों को इंजेक्शन की तरह डालने की कोशिश करता रहता है। कभी वह भय लाता है, कभी संदेह, कभी निराशा और कभी यह सोच कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य नहीं करेगा। लेकिन आमीन, हल्लेलुया, परमेश्वर का वचन उन नकारात्मक विचारों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। जहां शैतान कहता है तुम नहीं कर सकते, वहां परमेश्वर कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जहां शैतान कहता है तुम अकेले हो, वहां परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। जहां शैतान भय भरता है, वहां परमेश्वर अपना सिद्ध प्रेम और शांति भर देता है। स्मिथ विगलस्वर्थ हमें बताते हैं कि यदि हम पवित्र जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर के निकट चल रहे हैं, तो हम इन गलत विचारों को तुरंत पहचान लेंगे और उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे लिए हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत आवश्यक है। हमें अपने मन को संसार की बातों से नहीं, बल्कि बाइबल के सत्य से भरना है। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे, उतना ही हमारा मन नया होता जाएगा। तब हम शैतान के झूठ और परमेश्वर के सत्य में अंतर पहचान पाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों,
अपने मन को शैतान के बनाए हुए जाल से नहीं, बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन से भरिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें सामर्थ्य, बुद्धि, विश्वास और विजय प्रदान करता है। आमीन। हल्लेलुया। अध्याय के अंत में लेखक ऑस्ट्रेलिया में हुई कुछ अद्भुत गवाहियों का वर्णन करते हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है और सामर्थी रीति से कार्य करता है। जब स्मिथ विगल्सवर्थ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उसी रात एक सभा आयोजित की गई। उस सभा में परमेश्वर की उपस्थिति विशेष रूप से अनुभव की गई और बहुत से लोगों ने चंगाई प्राप्त की। एक 6 वर्ष की छोटी बच्ची, जिसने अपने जीवन में कभी चलना नहीं सीखा था, उसके लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना के बाद वह अपनी मां के साथ चलकर सभा से बाहर गई। उसकी मां आनंद से भर गई क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने परमेश्वर का कार्य देखा। और एक गवाही मी स्मिथ जी बताते हैं कि एक अन्य व्यक्ति कई वर्षों से पैरों की गंभीर समस्या से पीड़ित था। वह केवल छड़ी के सहारे चल पाता था, लेकिन प्रार्थना के बाद उसे तुरंत चंगाई मिली और वह स्वतंत्र रूप से चलने लगा। स्मिथ जी और एक चमत्कारी गवाही शेयर करते हैं। एक शाम एक व्यक्ति अपनी पत्नी को व्हीलचेयर में लेकर सभा में आया। पत्नी कई वर्षों से चल नहीं सकती थी और पति लगभग 20 वर्षों से बहरेपन से पीड़ित था। जब उनके लिए विश्वास की प्रार्थना की गई तो परमेश्वर ने दोनों को छू लिया। पत्नी व्हीलचेयर से उठकर चलने लगी और पति फिर से सुनने लगा। वे दोनों आनंद और धन्यवाद के साथ घर लौटे। और एक गवाही के विषय में जानते हैं। एक युवा महिला 13 वर्षों से तपेदिक टीबी से पीड़ित थी। उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन प्रार्थना के बाद उसके जीवन में नई शक्ति और नया स्वास्थ्य आया। वह चंगी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। इसके अतिरिक्त बहुत से लोगों ने नसों के दर्द, हृदय की समस्याओं, फेफड़ों की बीमारियों और जोड़ों की जकड़न से छुटकारा पाया। एक महिला जो 22 वर्षों से चल नहीं सकी थी और अपना सिर तक नहीं घुमा सकती थी, प्रार्थना के बाद उठी और चलने लगी। प्रिय मित्रों, इन गवाहियों का उद्देश्य किसी व्यक्ति की महिमा करना नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करना है। ये हमें सिखाती हैं कि परमेश्वर आज भी कार्य करता है। विश्वास आज भी आवश्यक है। प्रभु यीशु आज भी चंगा कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, जैसा कि लूका 1:37 कहता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। यदि परमेश्वर ने उस समय कार्य किया, तो वह आज भी हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। आज का यह आशीषित संदेश यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूं कि बंदियों के लिए छुटकारा अध्याय से आपने कुछ महत्वपूर्ण आत्मिक शिक्षाएं प्राप्त की होंगी। हमने सीखा कि प्रभु यीशु आज भी जीवित हैं, आज भी टूटे हुए हृदयों को चंगा करते हैं, आज भी बंधनों को तोड़ते हैं और आज भी अपने लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। याद रखिए, शैतान हमारे मन में भय, संदेह और निराशा के विचार डाल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें विश्वास, आशा और विजय प्रदान करता है। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए और अपने मन को उसके सत्य से भरिए, क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन है, वहां स्वतंत्रता है, शांति है और सामर्थ है। यदि आज का यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो, तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और कलीसिया के सदस्यों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन से आशीष प्राप्त कर सकें। और यदि आपने अभी तक मिरास वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले सभी आत्मिक संदेश और पुस्तक अध्ययन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले वीडियो में हम एवर इंक्रीजिंग फेथ के 3रे अध्याय नाम की सामर्थ पर मनन करेंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, शांति और प्रेम आप सभी के साथ बना रहे। जय मसीह की।